सभी साथियों को मेरा यानी जितेंद्र शर्मा का नमस्कार। साथियों, आज कुछ महत्वपूर्ण डेटा आप लोगों को बताना चाहता हूं। बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड डेटा है ये, ठीक है ना। इसमें एक अक्षर की भी गलती नहीं है। और ये डेटा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी डीपीआई में 8,000 लोगों की ज्वाइनिंग मांग रहे हैं, ठीक है ना, जो कि है ही नहीं, संभव ही नहीं है। इस पूरे डेटा को आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा कि कितने लोगों को ज्वाइनिंग मिलने वाली है। ये पूरा डेटा मैं इसमें समाकलित किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि मैं यहाँ बात करूँगा डीपीआई की और किसकी बात करूँगा, एचएसटी की। इसका डेटा बनाया है, बाद में चाहूँगा तो सबका ही बना दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल इसको समझ लो, इससे आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो डीपीआई ने एचएसटी की पहले राउंड में 5,000 सीटें निकाली थी और 2,000 सीटों को किसके लिए रखा था, सेकेंड राउंड के लिए रखा है, ठीक है। अभी इन पे कुछ नहीं हुआ है, ये सीटें अभी एज इट इज़ पड़ी हुई हैं, इसका कुछ नहीं हुआ है अभी काम सिर्फ इन 15,000 सीटों पे चला है, ठीक है ना। तो इस 15,000 सीटों में से जो फरवरी 2020 में जो लिस्ट आई थी, प्रोविजनल लिस्ट, उसमें से 10,664 लोगों को सिलेक्शन सूची में, प्रोविजनल सिलेक्शन सूची में रखा था। अब इतने लोगों को क्यों रखा था, क्योंकि उस टाइम इतने ही पात्र अभ्यर्थी मिले थे, ठीक है ना। सीटों के अकॉर्डिंग, मतलब 15,000 सीटों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इतने ही इनको पात्र अभ्यर्थी मिले थे, इतने ही इनको सिलेक्टेड रैंक के अकॉर्डिंग मिले थे, ठीक है ना। तो अब इसमें से इतनी सीटें इन्होंने भरी, तो बाकी इतनी सीटें खाली छोड़ दी। अब इतनी सीटें 4,336 सीटें खाली क्यों छोड़ी, क्योंकि ये सीटें बैकलॉग में चली गई। मतलब ये कैटेगरी की सीटें हैं, मतलब ये सीटें होंगी एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की। ओबीसी की नहीं होंगी, क्योंकि ओबीसी के तो लोग मिल ही गए हैं। तो ये बैकलॉग में चली गई, मतलब इन कैटेगरी के लोग मिले ही नहीं हैं, पात्र उम्मीदवार मिले ही नहीं हैं। मतलब ये सीटें कभी नहीं भरी जानी। अगर आप इन सीटों को भरने की डिमांड करोगे तो आप कुछ भी कर लेना, ये सीटें नहीं भरी जाएंगी। क्यों, जब लोग ही नहीं तो भरोगे कैसे। देखो, जैसे एससी की सीट है तो एससी से भरी जाएगी ना, एसटी की सीट है तो एसटी से भरी जाएगी, ईडब्ल्यूएस की ईडब्ल्यूएस से भरी जाएगी। जब इनके उन विषयों में पात्र उम्मीदवार ही नहीं मिलेंगे, लोग मिले ही नहीं, पास ही नहीं हुए हैं, तो ये सीटें कैसे भरी हैं। तो ये बैकलॉग में चली गई हैं सीटें, और ये अगली भर्ती जब आएगी उसमें ये सीटें जुड़ के आएंगी और तब ये भरी जाएंगी। हालांकि ये विवाद का एक मुद्दा है कि ईडब्ल्यूएस की सीटें बैकलॉग में नहीं जाती। खैर, अभी तो उन्होंने नहीं भरी हैं तो अपन बैकलॉग में मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सीटें कभी नहीं भरी जा रही, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की अगर भरी भी जाएंगी तो सेकंड राउंड में भरी जाएंगी। ये 2,000 सीटों के साथ में कुछ होगा तब और ईडब्ल्यूएस के लोगों का बुलाया जाएगा, वो आता अलग है। फिलहाल मैं इतनी अभी इस राउंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट राउंड में ये सीटें बिल्कुल नहीं भरी जानी है, ठीक है ना। और SC ST की जो बैकलॉग में गई हैं वो तो अगली भर्ती में भरी जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं, अब इन 10,664 लोगों को 10,664 सीटें भरने के लिए इन्होंने कुल 12,967 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन करवाया, ठीक है ना। कैसे, 10,664 तो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, ठीक है, और 2,303 ये कुल वेटिंग कैंडिडेट थे। इतने ही वेटिंग कैंडिडेट हैं, इनका दस्तावेज सत्यापन कराया, मतलब कुल 12,967 लोगों का दस्तावेज सत्यापन कराया इन्होंने, ठीक है ना। अब आते हैं इस 10,600 में से क्या हुआ, 10,664 लोगों में से क्या हुआ, इन्होंने जो ज्वाइनिंग दी है वो सिर्फ दी है 8,318 लोगों को, ठीक है। तो बाकी 2,346 लोगों को ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी, ये प्रश्न उठता है। तो ये इसलिए नहीं दी कि इस 2,346 लोगों में से कुछ लोग एब्सेंट हो गए थे दस्तावेज सत्यापन में, जिन्होंने इस प्रक्रिया में जो पहले राउंड की काउंसलिंग है उसमें भाग ही नहीं लिया, या कुछ लोग अंतिम जब दस्तावेज सत्यापन हुआ तो उसमें एब्सेंट हो गए। तो उनको ज्वाइनिंग कैसे देते, नहीं दे सकते थे, ठीक है। अब कुछ लोग जिनके दस्तावेज सही नहीं थे, रिजेक्ट हो गए, तो उनको भी ज्वाइनिंग नहीं दे सकते थे। कुछ लोग को ज्वाइनिंग इसमें से इसलिए नहीं दी कि उनको होल्ड किया गया ड्यू टू कोर्ट केस। कोर्ट केस इसमें दो ही हैं मुख्य तौर से, एक तो ओबीसी का 4 विषयों का, 4 विषय मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक विषय सोशल साइंस वर्ग 2 का है,
वर्ग एक में जो है ना, उच्च माध्यमिक शिक्षक में 4 ही विषय होल्ड हैं, ठीक है ना। 4 विषयों की सीटों को होल्ड किया गया है ओबीसी की, ठीक है ना। इसमें 14% दिया गया है, ठीक है। और अलाइड की सीटों को होल्ड किया गया है, ठीक है। अब मेरे पास इसका ऑथेंटिकेटेड डेटा नहीं है कि कितने लोग एब्सेंट का तो फिर भी मैं एक अप्रोक्स डेटा मेरे पास है, ठीक है, लगभग लगभग सही डेटा है, ठीक है। रिजेक्ट का डेटा नहीं है कितने लोग रिजेक्ट हुए हैं, और होल्ड का डेटा नहीं है कि कितनी सीटें होल्ड की गई हैं। मतलब 2346 सीटें इन्होंने रोक ली हैं। अगर देखा जाए, अगर ये सारी सीटें अगर वेटिंग से भरते तो देखो आप, यहाँ वेटिंग पूरी की पूरी यहीं क्लियर हो जाती, यहीं की यहीं क्लियर हो रही है। खैर बहरहाल जो भी है, लेकिन इसमें अब मैंने जब बात करी कामना मैडम से कि आपने चलो ये तो होल्ड कर रखी, ये आप मजबूरी है, आप नहीं भर सकते सीटें, ठीक है। आप ये दोनों सीटें क्यों नहीं भरी, एब्सेंट की सीटें और रिजेक्ट की सीटें क्यों नहीं भरी? तो उन्होंने बताया कि रिजेक्ट की सीटें इसलिए नहीं भरी कि रिजेक्ट की सीटों में जिन लोगों को रिजेक्ट किया गया है उनको हमने अभ्यावेदन का समय दिया था, और कुछ लोगों ने अभ्यावेदन लगाए हैं। कुछ लोगों ने क्या, जितने भी रिजेक्ट हुए हैं सब ने अभ्यावेदन लगाए हैं। तो जब तक अभ्यावेदन का निराकरण नहीं हो जाता तब तक हम रिजेक्ट की सीटें नहीं भर सकते, ठीक है ना। तो अभी तक इनका अभ्यावेदन का निराकरण हुआ है नहीं हुआ है ये नहीं पता है। हालांकि वर्ग एक में कुछ लोगों का अभ्यावेदन का निराकरण करके लिस्ट निकाल दी है, तभी ये 8,318 सीटें हो रही हैं, ठीक है। एब्सेंट, चलो ये चलो उनकी मजबूरी मान लीजिए भाई, अभ्यावेदन का निराकरण कितने लोगों का होना है, अभी भी कुछ लोगों का हो रहा है, अभी भी अभ्यावेदन निराकरण होना है। वर्ग एक में अभी भी कुछ लोग और आएंगे रिजेक्टेड जो कर दिए गए हैं, इनको एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है ना। तो इनको अभी एग्जैक्ट पता नहीं है, तो इन्होंने ये सीटें भी होल्ड करके रखी हैं एक तरह से, ठीक है। हालांकि ये रिलीज जल्दी हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने अभी कामना मैडम ने बोला कि हम रिजेक्ट पे भी वेटिंग क्लियर कर रहे हैं। जितने लोग अभ्यावेदन निराकरण में क्लियर हो जाएंगे वो तो क्लियर हो जाएंगे, जो फाइनली रिजेक्ट हो जाएंगे उन पे हम वेटिंग क्लियर कर रहे हैं। दूसरा, एब्सेंट की सीटों पे तो कोई विवाद था ही नहीं। एब्सेंट की सीटें इन्होंने क्यों नहीं भरी? एब्सेंट की सीटें इनको भरनी थी कहाँ से? वेटिंग से। सारा विवाद या जो भी परेशानी क्रिएट हुई है वो इसी से हुई है। ये प्रश्न भी मैंने कामना मैडम से पूछा था अभी लास्ट टाइम 8 मार्च को, कि आपने मैडम एब्सेंट की सीटें क्यों नहीं भरी? तो उन्होंने बोला कि कोर्ट केस चल रहे थे, ठीक है, ओबीसी कोर्ट केस चल रहा था। हमने सोचा कि मिनिमम सीटें जितनी चाहें उतनी, जितनी कम से कम लोगों को हम ज्वाइनिंग दे पाएँ उतने लोगों को ज्वाइनिंग तो दे दें, ठीक है। बाद में कोई दिक्कत आई कोर्ट केस से तो वो सीटें हम इसलिए खाली छोड़ दिए, वो मतलब उन्होंने गोल गोल जवाब दिया, ठीक है। ये एब्सेंट की सीटें न भरने से बहुत सारे अभ्यर्थियों का नुकसान हो गया, ठीक है। हर कैटेगरी के अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है जिन्हें अननेसेसरी वेट करना पड़ा, ठीक है। कुछ लोगों को तो देखो कुछ लोग एक्चुअल में वेटिंग में थे, लेकिन ये एब्सेंट की सीटों वाले तो वेटिंग में थे ही नहीं। ये सीटें इनको यहाँ से लेनी थी, वेटिंग से, इसमें से लेनी थी इनको यहाँ से, इनको बेवजह इंतजार किया गया। बहरहाल छोड़ो, अब तो सभी वेटिंग में ही है, ठीक है ना। तो ये एब्सेंट की सीटें नहीं भरी, ये 2346 सीटें इन्होंने नहीं भरी। अब इस पे आ जाते हैं। कहने का मतलब इन सीटों में से इन 2 पे तो वेटिंग क्लियर हो रही है, इस पे वेटिंग क्लियर नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक न्यायालय का डिसीजन नहीं आएगा तब तक इन सीटों पे वेटिंग क्लियर नहीं होगी, ठीक है। जितनी भी ये सीटें होंगी, अब अनुमान तो मैं नहीं लगा सकता, 500-600 सीटें होंगी मेरे साथ, 500 होंगी, ठीक है, 500 के आसपास ये सीटें होंगी, ठीक है। बाकी सीटों पे ये वेटिंग क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, इस पे आ जाते हैं। अब इस 8,318 लोगों को जिनको इन्होंने पोस्टिंग ऑर्डर दिए थे, उस पोस्टिंग ऑर्डर दिए थे उसमें से भी 7,652 लोगों ने ही ज्वाइन किया है। बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, 7,652 लोगों ने ही ज्वाइन किया है। 666 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। सभी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कैटेगरी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, कैटेगरी वाइज अलग से बता दूंगा मैं, ठीक है। तो इतने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। तो अब बात आ रही है वेटिंग किस किस पे क्लियर होगी। एक तो नॉट ज्वाइन पे क्लियर होगी, ठीक है ना। तो वेटिंग क्लियर होगी एब्सेंट पर, रिजेक्ट पर और नॉट ज्वाइन पर। और वेटिंग कितनी क्लियर होनी है? वेटिंग में लोग कितने हैं? 2346, ठीक है। तो इसमें मैं आंकड़ा मानूं, अगर ये 500 लोग ये होल्ड वाले में 500-600 लोग, 600 ही हटा दो चलो, या 666 सीधे हटा दो,
ठीक है ना। तो 666 ये वाले जो हटा दिए, होल्ड वाले हटा दिए, तो भी अगर मैं देखा जाए तो टोटल सीटें बन रही हैं जिन पे वेटिंग क्लियर होनी चाहिए थी, वो हो रही हैं 2 3 4 6 प्लस 6 6 6, ये नॉट ज्वाइंट वाली और ये वाली सीटें, ठीक है। इतनी पे वेटिंग क्लियर होनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो टोटल 30 1 2 ये 3012 लोगों की वेटिंग क्लियर होनी थी। भाई 3012 लोग तो है भी नहीं, लोग वेटिंग में कितने हैं, 2303, ठीक है ना। तो ठीक है, अच्छी बात ये हुई कि चूंकि इसमें से सब पे वेटिंग क्लियर नहीं होगी, ये वाली सीटें तो होल्ड ही रह जाएंगी, ठीक है। अगर इनको मैं 600 के आसपास मानता हूँ, ठीक है, तो तकरीबन तकरीबन ये मान के चलो कि 2300 से ऊपर तो सीटें वेटिंग क्लियर कर ही सकते हैं ना। वेटिंग कितनी है, 330, तो पूरी की पूरी वेटिंग ये क्लियर कर सकते हैं, इतनी सीटें हैं। कहने का मतलब ये है, तो जिसका आज कहीं भी नाम है ना वेटिंग में, कहीं भी लास्ट में भी नाम है, उनकी भी वेटिंग क्लियर हो सकती है, इतनी सीटें इनके पास हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कैटेगरी वाइज डेटा की बात कर लूँ, कैटेगरी वाइज डेटा की बात करूँ तो जो 8318 लोगों की जो इन्होंने ज्वाइनिंग आदेश निकाले थे, उस ज्वाइनिंग आदेश में से अगर मैं बात करूं, ओबीसी के कितने लोग थे, ओबीसी के 3462 लोगों को इन्होंने आदेश दिए थे, ठीक है। एससी के कितने थे, एससी के थे 1496 लोगों को आदेश दिए हैं। एसटी के कितने हैं, एसटी के हैं 729 लोगों को, ठीक है। जनरल को कितने दिए हैं, जनरल के आदेश दिए हैं 1652 लोगों के, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के कितने दिए हैं, ईडब्ल्यूएस वालों को दिया है 979, इतने लोगों को इन्होंने इस 8318 लोगों में से ज्वाइनिंग आदेश दिए थे, ठीक है। अब ज्वाइन कर गए उनको छोड़ दो, जो ज्वाइन नहीं करें उनका डेटा मैं कैटेगरी वाइज भी बता देता हूं। नॉट ज्वाइंड, नॉट ज्वाइंट का डेटा, नॉट ज्वाइंट का डेटा है ओबीसी में से, ओबीसी में 209 209 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। एससी में कितने लोगों ने किया है, 89 मतलब 89। एसटी में कितने लोगों ने किया है, 40, ठीक है। जनरल में कितने लोगों ने नहीं किया है, 300 लोगों ने, ठीक है ना। और ईडब्ल्यूएस में 28 लोगों ने, ठीक है। तो इतने लोगों ने नॉट ज्वाइन का डेटा है। ये टोटल अगर इनको आप करोगे तो ये निकलेगा 666 लोग, ठीक है। 666 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। तो अब जो वेटिंग क्लियर होने वाली है वो नॉट ज्वाइन पे क्लियर होने वाली है, एब्सेंट जो रहे थे उन पे क्लियर होने वाली है, और रिजेक्ट पे क्लियर होने वाली है। तो टोटल इतनी सीटें बन रही हैं जिससे हमारे जितने भी वेटिंग में साथी हैं, ठीक है, जो वर्ग एक या उच्च माध्यमिक में जितने भी वेटिंग में साथी हैं सबकी वेटिंग क्लियर हो सकती है, इतनी जगह हैं, ठीक है। अब 8000 की बात मत करना, क्योंकि 8000 तो जगह ही नहीं है, ठीक है। जगह कितनी है आपको ये पूरे पूरे वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जितनी हैं उसमें सब लोग वेटिंग वाले आ रहे हैं और कुछ सीटें बच भी रही हैं जिससे बाद में लोग आ जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है ट्राइबल में, तो वर्ग एक में जितने भी लोग सिलेक्टेड हैं वो ओवरलैप हो गए हैं कहाँ, ट्राइबल में सीधे सीधे जाके, ठीक है ना। तो ट्राइबल में जो लोग हैं ना, वो सीटें तो मैं कहूँगा वो किसी काम की ज़्यादा रही नहीं, है ना। वहाँ वहाँ के तो वेटिंग वाले भी इसमें जॉब पा चुके हैं, ट्राइबल में जो वेटिंग में हैं वो डीपीआई में जॉब पा चुके हैं, सिलेक्शन सूची में है वो। कहने का मतलब ये है कि इसमें वेटिंग इतनी ही है, ठीक है ना। तो ये डेटा है आपके लिए।
और इस डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का कन्फ्यूज़न जो है मिट जाए। सारी समस्याओं का समाधान इससे हो जाएगा। आगे जब भी बात करेंगे किसी भी अधिकारी से तो सही डेटा के साथ बात करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। बाकी और चीज़ें जानकारी भी मैं आपको निरंतर देता रहूँगा। धन्यवाद।